जिसके लिए तमाम सामईन को शायद इंतजार था, वो घड़ी आ चुकी है और वो घड़ी है उस मुकालमे का जो यौम आज़ादी पे बहुत अच्छे अंदाज में आप देखेंगे तो आपके दिल की तस्कीन छीनेगी। मैं चाहूंगा कि तौसीफ ग्रुप आए, जोरदार तालियों से इस मुकालमे का इस्तेमाल किया जाए। लुत्फ लीजिए इस मुकालमे का, खुदा की कसम में मुझे उम्मीद और हो सके तो आप लोग जितना भी हो सके नवाज दीजिए और इनाम की शक्ल में कह रहा हूँ नवाजने के लिए, तालियों की शक्ल में। मैं देख रहा हूँ कब से कितने अच्छे अंदाज में बच्चे पढ़े, एक बच्चे भी इनाम नहीं पाए, ये कंजूसी है। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, बच्चियों को इनाम देने से हौसला बढ़ता है। माशाअल्लाह डॉक्टर मुहित साहब ने 500 रुपए बच्चों के लिए इनाम दिया। मैं चाहूंगा इस मुकालमे में देखते रहिए किस तरीके से टिकने वाले लुटाते हैं। मिस्टर जज साहब पधार रहे हैं। एक केस है कि दिनों पहले मदरसे के एक इल्म को दहशतगर्दी के इल्जाम में फंसाया गया। मुजरिम और उसके बेटे को हाजिर किया जाए। मुजरिम नियाज और उनके बेटे शहजाद को अदालत में हाजिर किया जाए, साथ साथ में उनकी पत्नी और उनकी बेटी को भी अदालत में हाजिर किया जाए। जिंदाबाद। चलो 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 इधर उनकी बिटिया भी साथ में, उनकी पत्नी भी साथ में। आप लोग लुत्फ लीजिए मुकालमे का और मुकालमा। मेरी सभी औरतों से गुजारिश है कि वो लोग बैठ जाएं। सबको दिखाई देगा, बैठ गए सब लोग बैठ गए, दिखाई तो दे रहा है। पहचाना कौन चल रहा है? हम आखिया करिए कमजोर है। हम कल आदत भाई हमारी गुरु आइया गड़ा में बैठा रखो सहाय दे। आडा कहो क्या कहना चाहते हो? जज साहब पता चला है कि मेरे बेटे को दहशतगर्दी के इल्जाम में फंसाया गया है। अरे भाई मेरा बेटा तो बेकसूर है, वो तो मदरसे में पढ़ता है, उसका दहशतगर्दी से क्या ताल्लुक, उसको गलत इल्जाम में फंसाया गया है। अरे जज साहब मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, बहुत दूर से आया हूँ, अब्बा फैसला कर दीजिए। अरे भाई अब्बा हमको बचा लेना, पुलिस को बहुत मारा थी। अरे बेटा तुम्हारे बाजू कौन पसीना निकाले? अल्लाह अल्लाह
अरे भाई ये अदालत है, तुम्हारा घर नहीं है, जब चाहो और मुझे छुड़ा कर ले जाओ। हमें खबर मिली है कि मदरसों में दहशतगर्दी की तालीम दी जाती है, देश के खिलाफ भड़काया जाता है और वहाँ दहशतगर्दी और बगावत की तालीम दी जाती है। उन्हीं में तुम्हारा बेटा है, इसको गिरफ्तार किया गया है। ये आप क्या कह रहे हैं कि मदरसे में दहशतगर्दी की तालीम दी जाती है? ये कैसे हो सकता है? ये आपको गलत खबर मिली है, ये किसी की नापाक साजिश है। अरे भाई वहाँ तो प्यार मोहब्बत के फूल खिलते हैं, वहाँ तो ऐसे अपराध पैदा होते हैं जो लोगों में मोहब्बत का दर्द देते हैं। वहाँ तो मौलाना हुसैन अहमद मदनी होते हैं जो अपना खून पसीना बहाकर तन धन की बाजी लगा दी और अंग्रेज के पंजों से हिंदुस्तान को आजाद कराया। और आप कह रहे हैं कि मदरसा में तो नहीं और दहशतगर्दी की तालीम। ये तुम क्या कह रहे हो? अरे तुम काजी का कहा था? अरे तुम क्या बोल रहे हो? मदरसे में मोहब्बत और जंग आजादी में मुसलमानों का हिस्सा है, तुमको किसने बता दिया? जंग आजादी में मुसलमानों का कोई हिस्सा नहीं है। देश को आजाद कराने में पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी जी और टैगोर साहब का हाथ है, इसमें तो मुसलमानों का कोई नामो निशान नहीं है। अरे जज साहब, मुझे लगता है आप अपनी आंखों में सिर्फ बिरादराने वतन का चश्मा लगा रखे हैं जो आपको एक तरफा के दायरे से बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं। अरे जज साहब, इस्लाम तो सच्चा धर्म है। जो इस्लाम नाहक का पानी बहाने के लिए मना करता है, वो कैसे खून खराबा और दहशतगर्दी की तालीम दे सकता है? मैं मालूम है कि इस गुस्ताख देखने पर तुमको जेल हो सकती है। जज साहब, जेल? हाँ जेल। आप जेल की बात करते हैं, जेल में जाने से कौन डरता है? जब देखो जेल जेल जेल, हम तो हकीकत की बातें कर सकते हैं। जेल जेल जेल, जैसा कि हमारे अस्लाफ व काबिरीन इस मुल्क ने अपनी जानों कुर्बान कर दिया, इसी तरह हम अपनी जान कुर्बान कर देंगे। इस बूढ़े को फौरन गिरफ्तार कर दिया जाए। इस बूढ़े को फौरन गिरफ्तार कर दिया जाए। इसके अंदर से बगावत की बू आती है। आर्डर। अब अगली सुनवाई के अंदर कुछ देर बाद होगी। साथ किसी मौलवी और पंडित को लाया जाए ताकि हकीकत वाज़ेह हो जाए कि जंग आजादी में मुसलमानों का क्या रोल रहा है और मदारिस इस्लामिया का दहशतगर्दी से ताल्लुक है। ये कौन सा तरीका? आप लोग यही सीखने आइए मजलिस में, यही बताया करते हैं, यही तकरीर हो रही थी। बैठ के भी तो देखा जा सकता है। आप लोग देखने से कोई मना नहीं कर रहा है। आप लोग हमारे साथ रहेंगे तभी हम प्रोग्राम को आगे बढ़ा पाएंगे, नहीं तो प्रोग्राम ऐसे। अल्लाह अकबर, या मोहम्मद या रसूल अल्लाह, अल्लाह अल्लाह अकबर, अल्लाह या मौला, इस जाल से मुझे निकाल दे। अल्लाह अल्लाह अकबर, या बाबुलाना होशियार मिस्टर जौहर साहब बता रहे हैं। ऑर्डर सुनाइए क्या? मुंजिम रिजवान के बेटे का कहना है कि मुसलमानों को जंग आजादी में अहम किरदार है और उन्होंने इसके लिए मौलाना अरशद मदनी का सहारा लिया है। वो साबित करेंगे मुसलमानों को जंग आजादी में बहुत अहम रोल है और उनका मुकाबला करेंगे बाबा रामदेव। जी मौलवी साहब, जी मौलवी साहब, अब आप बताइए जंग आजादी में मुसलमानों की क्या भूमिका रही है? जय श्री राम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। सभी हजरात ध्यान से सुने कि मौलवी साहब ने पंडित जी ने क्या बयान कर रहे हैं। अरे बाबा
आप लाते हैं कि आप लोगों को जंग आजादी में क्या रोल है? वैसे तो बताने की आवश्यकता नहीं है कि हम लोगों का जंग आजादी में क्या रोल रहा है और क्या भूमिका रही है, क्योंकि इस देश का हर वासी युवाओं से लेकर महापुरुषों तक ज्ञान रखते हैं कि भारत देश हमारे इक़्तिदार से आजाद हुआ है, परंतु हल्की सी टिप्पणी पर प्रकाश डाल देते हैं ताकि आप लोगों का ध्यान केंद्रित हो जाए। 19वीं सदी ईस्वी में आजादी का जिंदगी मार्ग पर आता और वो मार्ग था शांति शक्ति और शांति का भंग करना, अशांति फैलाना, हिंसा का प्रयोग करना, आपस में एक को दूसरे से लड़ना, बगावत के जज्बात को गवा देना। किस पूरे कार्यकाल में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और रविंद्रनाथ टैगोर, राजा राजेंद्र प्रताप सिंह, समान गांधी महापुरुषों श्रद्धांजलि संस्था से अपना लोगो बनवाया था। उनके विरुद्ध आत्मा परमात्मा से युद्ध करते रहे, परंतु अंग्रेजों को होना पड़ा, तब कहीं जाके भारत देश आजाद हुआ। अब आप बताइए मौलवी साहब, अच्छा तो ज्ञान दीजिए ताकि हम लोगों को ज्ञान हो जाए कि दूसरों की क्या भूमिका रही है। जय श्री राम। बाबा जी, जो आपने तारीख बयान की है इसमें कोई दौरा नहीं है, लेकिन आपने एक तरफा बात की है और दूसरों को भूल गए। बाबा अगर आप तारीख की किताबों का मुताला करेंगे तो खुद ही हकीकत आश्कार हो जाएगी, लेकिन फिर भी मैं आज आपको जंग आजादी का दिल दिखाता हूँ। सुनिए 1857 में हकीकत जंग आजादी का आगाज है, जिसका नशा सबसे पहले मुसलमानों में बेदार हुआ था, इसलिए हुकूमत का इक़्तिदार अंग्रेजों ने मुसलमानों इसलिए फौरी तौर पर मुसलमान इंसानी परेशान थे। 1857 में जब अंग्रेज भारत के सिपाहियों ने हुकूमत से बगावत की और अपने को गोली मारकर दिल्ली पर काबिल चले, लेकिन तारीख नहीं हुई और इस नाकामी के बाद अंग्रेजों ने इंतकामी कार्रवाइयों का आगाज किया और उसके नतीजे में खुसूसियत के साथ मुसलमानों को कुचल दिया गया। दिल्ली का चांदी चौक नहीं बल्कि दिल्ली के चौराहे पर क्या मुसलमान मिलते, फांसी पलट लाशें झूम गई, आंखें उबल पड़ी, ज़बान निकल आई। और एक बात को भी मालूम होना चाहिए कि इन मुजाहिदीन की सरगर्मियों का आगाज सैयद अहमद बरेली रहमतुल्लाह अलैह और शहीद रहमतुल्लाह अलैह की क़यादत में हुआ था। और हज़रत के शहादत के बाद ताकत कमजोर नहीं और मजबूत हो गई और शाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह मैदान में आए और फतवा दिया, जिससे अंग्रेज हो गई। फिर क्या था, कुरान और हदीस का दर्स देने वाले उलमाए किराम खानकाह में बैठकर अपने खून जिगर से इस्लाम को रोशन करने वाले मसाइख इज़ाम मैदान में निकल आए और उन फिरंगियों को भगाया, तब जाके देश हमारे मध्य में आया। मित्रों, सज्जनों और मंच पर उपस्थित ऋषियों और तदारत में रहने वालों, आप लोगों ने सुन लिया मौलवी साहब जी ने क्या किया। अच्छा तो इसके अधिकार के पास कोई मुद्दा है? हाँ क्यों नहीं, इसके अलावा लीजिए मिट्टन का संदेश करवाता हूँ, आप उन्हें से मालूम कर लीजिए, क्योंकि अपने धर्म से किसी को जामिन बनाऊंगा तो आप कहेंगे कि ये आपकी सरकारी ने और क्या करेगा, मालूम कर लीजिए। जी मिस्टर टॉमसन जी, आप भी इस विषय में कुछ क्या रखते हैं? हाँ बाबा, क्यों नहीं, मुझे तो इस सिलसिले में खूब मालूम है कि जंग आजादी में मुसलमानों का क्या रोल रहा है, और यही नहीं बल्कि मैंने तो इसके मुतालिक बहुत कुछ देखा है। लो सुन लीजिए, शहीद मारूफ टीपू सुल्तान सिराजुद्दौला, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सुभानी, शेखुल इस्लाम, मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी, शेखुल मौलाना महमूद हसन देवबंदी, और यही नहीं बल्कि ये तो छोटी के मुजाहिद थे बाबा साहब, इनके बगैर तो तारीख का हर बाब अधूरा और हर सफर फीका है। जज साहब, मेरी तो आपसे एक ही इल्तिजा है कि आप अपने ठंडे माइंड से सोच लो। मैंने अपने आंखों से देखा है मुसलमानों की भरपूर कुर्बानी है मुल्क को आजाद कराने में।
ऑर्डर 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 मिस्टर टॉमसन की शहादत के बिना पर अदालत फैसला करती है कि देश को आजाद कराने में मुसलमानों का अहम रोल रहा है और मौलाना के बयान को मद्देनजर रखते हुए इस तालिबे इल्म को रिहाई का अदालत फैसला करती है। अरे जज साहब, छोड़ क्यों नहीं?